योगी है तो यकीन है और मोदी है तो मुमकिन है। हम अगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम खाते यहाँ का हैं, रहते यहाँ हैं, जॉब यहाँ करते हैं, पैसा मिलता है, यहाँ कमाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें देश से मोहब्बत। और ये हम नहीं कह रहे, ये कुरान भी कहता है। 1000 फाइल जाती है उनके पास इलाज के लिए, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं। कोई बता दे किसी एक आदमी का नाम योगी जी ने उसको इलाज के लिए पैसा नहीं दिया है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे। आज जहाँ मौजूद हैं, हमारी उपस्थिति में जो तमाम यहाँ पर हमारे मेहमान मौजूद हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम मेहमान हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है, क्या उस विकास के सूत्र में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र सम्मिलित हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश क्या वाकई में नए आयामों की ओर बढ़ रहा है या नहीं, वो तमाम सवाल हैं। कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश वो हम जानेंगे। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। नईम जी, उत्तर प्रदेश जो है दिल्ली की सियासत तय करता है। आपको लग रहा है कि वाकई में जिस तरीके का कार्यकाल रहा है योगी जी का, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ रहा है? हाँ, वास्तव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये धरातल पर अगर सार्थक हुआ है तो 2014 में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और 2017 में योगी जी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो वास्तविकता में जो धरातल पर दिखा है वो विकास। पहले जंगल राज था, आज की डेट में उत्तम प्रदेश के नाम से जाया जाता है उत्तर प्रदेश। भय मुक्त, अपराध मुक्त, दंगा मुक्त जो पहले की सरकारों ने छोड़ा था 2012 से पहले, उसको योगी जी ने बहुत हद तक उस चीज़ों को समाप्ति की ओर किया। अब ये खुशहाली का युग है। इस समय सभी समाज के और सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज्य में और 3 बार देश के प्रधानमंत्री 14 में, 19 में और 24 में देश के विश्व के सबसे विख्यात नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रहा। और इसमें सबसे अधिक मात्रा में अगर किसी को बेनिफिट हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज को बड़े स्तर पर इसमें बेनिफिट हुआ है। भागीदार को अखिलेश यादव नहीं मानते, विपक्ष के लोग इस बात को नहीं मानते। वो कह रहे कि ये भगवा वस्त्र पहन के जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये एक हिंदुओं के नेता बन के बैठे हुए हैं। इनकी नीतियाँ हो गई, इनके फैसले हो गए, ऐसे फैसले होते हैं जो मुसलमानों के मुंह पे छुप्पी ला के रख देते हैं, वो बोल नहीं पाते, दबा के रखा हुआ है। वो सब बहुत ही भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि जो लोग इनको अपना वोट बैंक समझते थे, मुस्लिम समाज को केवल यूज एंड थ्रो समझते थे, जैसे बिरयानी में तेज पत्ते की तरह खाया और उसका आनंद लिया, स्वाद लिया और अपना फिर जो है उसको फेंक दिया। जाकर भावात्मक खेल जो मुस्लिम समाज के बीच बैठकर करते थे, उस चीज़ को अब मुस्लिम समाज उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। अब उनकी दुकानें पूरी तरह से मुस्लिम समाज की ओर से लगभग बंद होने की कगार पर हैं। अब मुस्लिम समाज में डेवलपमेंट बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। आज रिक्शे वाला, पंचर रिक्शे वाला भी जो है उसका बेटा भी IAS बन रहा है। आज मोटरसाइकिल बनाने वाला बेटा भी इंजीनियर बन रहा है। ये माननीय योगी जी की और माननीय प्रधानमंत्री देश के मोदी जी की देन है कि आज वो इस तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और आपने जैसे कि बात कही अभी कि विपक्ष की दुकान बंद हो गई है, जो मुस्लिम वोट बैंक का जो फायदा उठा रहे थे। विपक्ष ये कहता है कि मुसलमानों की असल में दुकानें बंद हो रही है, क्योंकि नेम प्लेट के मुद्दे योगी जी लेकर के आते हैं, ऐसे जो मुसलमानों को कहने के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप भी मुस्लिम समुदाय के हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो फैसले आ रहे हैं लगातार, चाहे आपने भी देखा होगा नेम प्लेट का जब मुद्दा उठा था, साफ तौर पर विपक्ष ने कहा कि ये आप मुस्लिम को चिन्हित कर रहे हैं, उसका बाइकआउट करने की कह रहे हैं, तो इन आरोपों का आप मुसलमान हैं, आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, इस देश के मुसलमान है, जो इस देश का अन्न जल ग्रहण करते हैं, जो भारतीय रहते हैं, जिनकी राष्ट्रीयता में भारतीयता भरी हुई है कूट कूट के, उनके लिए ये सब कोई चीज़ माने नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बढ़ चढ़ के मुस्लिम समाज को, आज नहीं, जब अटल जी विदेश मंत्री थे और पहली बार वो देश के इसके मिनिस्टर बनते हैं अपने विदेश जाने के, तो सबसे पहले अगर वीज़ा खोलने का काम किया था तो माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने ही मुस्लिम समाज के लिए शुरुआत की थी। उसी तर्ज को आगे आज बढ़ाया माननीय मोदी जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। इन सब वास्तविकता की चीज़ों को हकीकत में बना रहे हो, गुमराह करके मुसलमानों को जो है ये लोग जो अन्य पार्टियां उनको गुमराह करते हैं, उनको सच्चाई का आना अगर किसी को दिखाने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की है, माननीय योगी जी ने की है, माननीय मोदी जी ने की है। अभी एक बहस छिड़ी हुई है। देखिए, चुनाव हालांकि अभी दूर है उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है, यूपी है, सबसे बड़ा राज्य भी है, दिल्ली की सियासत का रास्ता यहीं से है। तो यहाँ की सियासत में एक बवाल ये है कि मुसलमान है
और योगी जी का फरमान है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। अब इस पर तो चाहे मदनी साहब हो या तमाम जो मौलाना साहब होते हैं वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाई ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आप मुसलमान को फिर से आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं, वो नहीं होता। हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 बार सजदे में जाते हैं, भारत को प्रणाम करते हैं, भारत माता को हम लोग भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, हम लोग वंदे मातरम कहने वाले लोग हैं हम लोग। और ये कोई ऐसा नहीं अनिवार्य है, अनिवार्य है बोलना चाहिए सभी भारतीयों को, यहाँ जो भारत में निवास करते हैं, वंदे मातरम उस पर बोलने पे कोई हमारे मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उसको उसके अंदर से वो भावना जागृत होती है। भाई हमारे इस्लाम में भी कहा गया राष्ट्र प्रथम है, देश पहले है, देश के बाद ही हमारा कोई दूसरा दायित्व है। देश हमारा पहले है, हमारा पड़ोसी पहले, हमारे जो घर के बगल में रहता है उसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उसके लिए पहले उसके लिए अच्छा सोचें, उसके लिए अच्छा मतलब वातावरण तैयार करें। एक सुविधा जो हमको मिली है उस पड़ोसी को दूसरी सुविधा दिलाएं। बयानबाजी हो रही है कि दबाव है, ये वंदे मातरम जो है ये देखिए मुसलमानों पर दबाव बनाया जा रहा है। विपक्ष की पार्टी तो साफ तौर पर कह रही है, उन्हें क्या कहना चाहिए? उन्हें आप विपक्ष की पार्टियों में चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये पूरी तरह बौखला गए। अब इनका जनाधार नहीं है ना, जनता के बीच में इनकी कोई पैड नहीं है। लय देकर ये मुस्लिम समाज की ओर आ जाते हैं कि इनके ही बहाने हमारी नैया पार होगी, लेकिन अब वो दिन लद गए। मुस्लिम नाराज नहीं है? नहीं, योगी जी से नाराज नहीं है? नहीं, योगी जी से किसी प्रकार से मुस्लिम समाज नाराज नहीं है। अब विपक्ष के लिए मुंगेरी लाल के सपने हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में कभी समाजवादी पार्टी समाप्ति की ओर है। एक बयानबाजी और हुई, देखिए हाल ही में आपको पता है कि सरकार ने कहा कि जो मदरसे हैं वहाँ पर आपको जानकारी देनी पड़ेगी ATS को कि क्या नाम है, कौन से वहाँ लोग पढ़ाते हैं, कौन पढ़ने आते हैं। इस पर भी आपत्ति हो रही है विपक्ष को, अगर आप फिर से टारगेट कर रहे हो? भाई विपक्ष को आपत्ति क्यों, जब हम कहते हैं एक हाथ में दीनी तालीम हो और एक हाथ में कुरान, लैपटॉप एक हाथ में कुरान हो, तो इसमें क्या है भाई? वो जागरूक होगा, समाज के विषय में जानेगा, समाज के अच्छाई और बुराई को समझेगा, उसे काउंसलिंग करने का अर्थ पता चलेगा अंदर कि मेरे लिए क्या व्हाट इज राइट है और क्या रॉन्ग है। इस चीज़ का डिफरेंस समझ करेगा। तो मॉडलाइज कर रहे हैं हम लोग मदरसों को, शिक्षित कर रहे हैं, उसको तर्ज की और अच्छी ओर ले जा रहे हैं, समझदार बन रहे हैं बच्चे। आज वो जैसे मैंने भी कहा इंजीनियर बन रहे हैं, आज पंचर चला, उनके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं, उसमें मुस्लिम समाज के बच्चे भी कई लोग गए हैं। तो ये एक नया फ़र्क है माननीय योगी जी के और मोदी जी की सरकार में, कि जो तरक्की और विकास की ओर ले जा रही है, पथ पर ले जा रहे हैं। आज चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे हाईवे हो, क्या हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग नहीं चलते? दोनों लोग समाज के लोग चलते हैं। आज पहले की गलियां और आज की गलियां पुराने मोहल्लों के जाकर आप उसको देखिए, क्या उन लोग के विधायक ने या सभासदों ने कोई उसमें फ़र्क समझा? और मुस्लिम की गली बनी, राम की गली बनी, तो रहीम की गली भी बनी। दोनों बराबर से विकास है, क्योंकि विपक्ष के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। योजनाओं का लाभ जो है वो पूरी समान मिल रहा है। 17% मुस्लिम आबादी के बावजूद 38% का लाभ मुस्लिम समाज के वर्ग को, चाहे योजना हो, चाहे जनधन खाता हो, चाहे आपका आवास योजना हो, चाहे नई रोशनी योजना हो, मतलब जितनी भी योजना है उसमें अगर सबसे ज़्यादा लाभ किसी समाज का हुआ है तो मुस्लिम समाज के वर्ग का हुआ है। भाजपा के ही राज्य मंत्री हैं, साफ तौर पे ये लगातार कहा जा रहा है, रघुराज सिंह जी नाम है उनका, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं वहाँ से तो आतंकवादी सोच निकल रही है। अब ऐसी बयानबाजी तो भाजपा के खेमे में भी हो रही है। अब देखिए, हर आदमी का अपना अपना नज़रिया है। अब जिस तरह से तब्दीली की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ा है, विकास की ओर बढ़ा है, तो मदरसे पूरी तरह से अब जो है मॉडिफाई हो रहे हैं। एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान की शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और नए विज़न, नए 21वीं सदी का ये भारत है। अब सब जब इस तरह के चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो कुछ ना कुछ लोग अपनी तरफ से कहेंगे, बोलते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? फरीद अंसारी। अंसारी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में सब चंगासी और क्या, बहुत अच्छा है। विपक्ष के लोग काम है केवल जो सरकार के खिलाफ बोलो, वो काम नहीं बताते हैं कि योगी जी ने काम किया। योगी जी 1000 फाइल जाती है उनके पास इलाज के लिए, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं। कोई बता दे किसी एक आदमी का नाम योगी जी ने उसको इलाज के लिए पैसा नहीं दिया है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई। एक बात आता है, विपक्ष हर आदमी को देते हैं। पर अखिलेश यादव अगर कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे तो नहीं बोल रहे होंगे। देखिए इतने कहीं ना कहीं जो है एक बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पिताजी हैं, वहाँ से भी अनुभव लेकर के ही आए हैं। वो कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हो रहा है, चाहे वो SIR फॉर्म हो करके 3 करोड़ नाम कटने वाले हैं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम जब
उनकी सरकार थी तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं। आज योगी जी कर रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। वो तो कह रहे हैं हितैषी है, मुसलमानों के हितैषी अपना भाई योगी जी राशन दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं मुसलमान का नाम काट दे रहे हैं। इलाज दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। योगी जी टोपी नहीं पहनते, अखिलेश यादव पहन लेते हैं, तो कह रहे देखिए कौन ज़्यादा मुसलमानों के लिए कौन ज़्यादा अच्छा है। वो एक साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो उनके उन्होंने एक धारण कर रखा है अपनी, तो वो नहीं पहनते तो उसमें कोई वो नहीं है। और हमको भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना है। और भारत रह रहे हैं तो हम भारत, अब राष्ट्र मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, अगर राष्ट्र कमजोर होगा तो हम भी कमजोर हो जाएंगे, सीधी बात। वंदे मातरम को लेकर के कहा जाता है कि आप दबाव बना रहे हैं, मुसलमान जो हैं वो अगर किसी एक को पूछता है तो उनके नहीं है, तो आप कह रही है भाजपा के लोग दबाव बना रहे हैं। योगी जी का फरमान तुगलकी फरमान है। अगर भारत माता की जय कहेंगे तो हमें क्या दिक्कत है? हमको यहीं खाना है, यहीं सोना है, यहीं मरना है, तो हम भारत माता की जय कहेंगे, कोई आपत्ति नहीं है आप? कोई आपत्ति नहीं। नारा लगाते कह रहे कि फतवा जारी हो जाते हैं। आप अंसारी जी हैं, कह रहे कि ये मुसलमान अगर बोलता है तो अखिलेश यादव और पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है कि दबाव बना रहे हो आप जबरदस्ती, अब वो दबा हुआ है तो बोल नहीं पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, कोई दबाव नहीं बनाता है। हम लोग भारत में रहते हैं, खुद ही बोलते हैं। हम जो और क्या राष्ट्रगान में शामिल होते हैं, वंदे मातरम सब में शामिल होते हैं हम लोग। तो ये क्या शुभ नाम हुआ आपका? असरार अहमद है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो विपक्ष पूरा का पूरा माहौल बनाने की कोशिश में है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बनाया हुआ है एसआईआर को लेकर के ही कि भाई साहब है तो मचा के रखे हुए 3 करोड़ नाम कटने वाले हैं। अखिलेश यादव हाल ही में कह रहे हैं। हमें लगता है अखिलेश यादव को ज़्यादा जानकारी भाई जो कर रहा है उसको पता होना चाहिए। ये तो चुनाव आयोग करवा रहा है ना एसआईआर, तो एसआईआर के बारे में अब अगर गुमराह कर रहे हैं तो गुमराह करने दीजिए। पब्लिक तो जवाब देगी ना 27 में। पब्लिक जवाब देगी जी, जनता जवाब देगी। भरोसा है जनता को? वो तो 2014 से है और 47 तक रहेगा जब तक विकसित भारत नहीं हो जाएगा। अच्छा। फिर बात करेंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि विजन है, जो नेतृत्व है उनके पास विजन है, तभी तो काम कर रहे हैं। विजन ही के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास देखिए न रीति है, न नीति है, न योजना है, कुछ नहीं है। इसलिए वो हताशाई और निराशाई है। हम विजन के साथ काम कर रहे हैं। 2047 में विकसित भारत का सपना है। मुसलमानों के तो हितैषी हैं अखिलेश यादव, ये वो खुद कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि जब हम थे तो हमने कहीं ना कहीं जो है उन्हें हर चीज़ में सहभागिता दी है, अधिकार दिए हैं। जब से भाजपा आई है तो ना कोई मंत्री पद है बड़ा, ना कुछ है, दबा के रखा हुआ है। ऐसे फरमान आ जाते हैं कि वंदे मातरम बोलिए, ये तमाम चीज़ें। अब देखिए वंदे मातरम से किसी को एतराज़ नहीं है, हमें नहीं है। हम वंदे मातरम बोलेंगे, पढ़ेंगे। हमें क्या, हम इस देश में पैदा हुए हैं। हम अगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम खाते यहाँ का हैं, रहते यहाँ हैं, जॉब यहाँ करते हैं, पैसा मिलता है, यहाँ कमाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें देश से मोहब्बत है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कुरान भी कहता है बिल्कुल, जो वतन है आपको उससे मोहब्बत करना है। और हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान कहा गया है। अगर आप वतन से मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप गद्दारी कर रहे हैं। अब हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, आपका आधा ईमान शामिल है। अगर आप वतन से मोहब्बत कर रहे हैं तो जो लोग नहीं कर रहे हैं भाई उनके लिए तो भाई जाहिर सी बात है विपक्षी हो सकता है, भाजपा नहीं हो सकती है। आप मुसलमान, आपको लगता है कि उसे आपत्ति नहीं है? क्योंकि लगातार ही कहा जाता है कि देखिए मदरसे हो या चाहे मस्जिद हो, वहाँ के कहते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम वंदे मातरम यानी कि माटी में इस मतलब सजदा करना, झुकना उसके आगे, उसका नमन करना एक तरीके से वो है। तो अगर हमें भाई आपत्ति है, विपक्ष के मदनी साहब को आपत्ति हो रही है, ओवैसी साहब को आपत्ति हो रही है, तमाम जो अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी, इनको भी आपत्ति हो रही है कि आप दबा रहे हैं। हमें लगता है अखिलेश यादव को शरीयत ज़्यादा आती है, अच्छा, कुरान ज़्यादा आता है, तो वही गुमराह कर सकते हैं। अखिलेश यादव ज़्यादा पढ़ते होंगे। अब मैं जो पढ़ा हूँ वो मैंने आपको बताया। तो अब ये तो देखिए अखिलेश यादव क्या है कि टोपी भी पहन लेते हैं, वो जाते हैं, वो नमाज में जाते हैं, जब रोज़ा होता है उनमें जाते हैं। तो कह रहे देखिए मुसलमान के ज़्यादा निकट, ज़्यादा करीबी, बड़ा हितैषी है, अपने आप को उस तरीके से वो दिखाते हैं टोपी पहनने के बाद। तभी तो दंगा करवा दिया था मुजफ्फरनगर में, 50,000 लोग बेघर हो गए थे और आज तक उनको घर नहीं मिले। योगी सरकार ने रोटी कपड़ा मकान देने का काम किया है। किसकी बात? सबको दिया है, बिना भेदभाव के, बगैर जात धर्म देखे सबको दिया। जहाँ आवास मिली हिंदुओं को, वहाँ आवास मिली मुसलमानों को। जहाँ गैस योजना के तहत उनको मिला, वहाँ मुसलमानों को भी मिला। और उनमें सबसे ज़्यादा हकदार मुसलमान हुआ है। घर मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, तो जाहिर सी बात है जो एक आदमी भगवाधारी हो और बगैर भेदभाव के पूरा प्रदेश सुरक्षित हाथों में हो, जहाँ कानून व्यवस्था, सबसे बड़ा विकास मैं मानता हूँ कानून व्यवस्था को। कानून व्यवस्था जी, जहाँ कानून व्यवस्था बेहतर होगी विकास वहीं आएगा। और आज आप देख रहे हैं
एक भी प्रदेश में कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमको आवास नहीं मिला, हमको राशन नहीं मिल रहा है, या हमको जो है शौचालय नहीं मिला है, या हमारी तरफ रोड नहीं बनी। बगैर भेदभाव के उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है और मुसलमानों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है उसमें। मदनी साहब का बयान हाल ही में आया कि मुसलमान लंदन का मेयर बन सकता है भारत में अगर वो डॉक्टर बनता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जब ये छापे हो रहे थे, कार्रवाई होती दिल्ली ब्लास्ट के बाद में, तो बंदी साहब ने कहा कि मुसलमान लंदन में मेयर बन सकता है, भारत में अगर डॉक्टर भी बनेगा तो जेल जाएगा। ये है योगी का राज। अब मैं बताता हूँ आपको, एमयू के जो इस टाइम वाइस चांसलर है मैडम है, वो वाइस चांसलर नहीं है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी है उसका वाइस चांसलर मुस्लिम है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुस्लिम है, ऐनुल हसन। मजहर आसिफ है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। कितने आपको बता दें, बिहार के राज्यपाल हैं, मिजोरम के राज्यपाल हैं। आप बताइए कितने उभर उभर के आ रहे हैं। और आपको बताता हूँ, इसी प्रदेश की बात करता हूँ, यहाँ एक ललितपुर के एसपी देख लीजिए, मुश्ताक अहमद, पुलिस कप्तान है। इसी देश में आप इसी प्रदेश की बात कर लीजिए, बहुत सारे SHO। ये लोग कहाँ से ढूंढ ढांड के ला रहे हैं इन्हें जो नहीं है? देखिए मदनी साहब तो कह रहे हैं कि भाई अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, बढ़िया हमारा चल रहा था, मुसलमान वहाँ पर डॉक्टर बन रहा है, ये बन रहा है, तो इनको रास नहीं आया है, इन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को पकड़ा और अब वहाँ उस मुद्दे को लेकर के अल-फलाह को बंद कराने की कोशिश में लगे हुए हैं कि मुसलमान डॉक्टर ना बनना चाहिए। इसमें वो कह रहे हैं कि तो डॉक्टर निकले कहाँ से? इसका मतलब है वाइस चांसलर वहाँ का गलत था, उसने ही इन चीज़ों को उपजाया है, पैदा किया है। गलती तो उसकी है ना। अगर हम ख़राब हैं तो इसका मतलब है हमारे घर में हमारी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, तभी तो। अब बात डॉक्टर की आपत्ति की नहीं है यहाँ। डॉक्टर तो डॉक्टर, इंजीनियर तो IAS, PCS, IPS सब पैदा होते हैं, हर जगह से वो निकलते हैं। लेकिन अल-फलाह से क्यों निकले? वो आतंकवादी सोच, वो आतंकवाद। और जबकि ये कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन क्यों धर्म से निकले वो लोग? इसका मतलब है उनको गलत बताया गया। हमारे यहाँ खूंरेज़ी हराम है, हमारे यहाँ जो खुदकुशी करते हैं वो हराम बताया गया। और वो एक वीडियो करके जारी करके वो गंदा आदमी वो कह रहा है कि हम मारते हैं लोगों को। हाँ, ये सवाब का काम है। पता नहीं किसने उसको पढ़ाया। कुरान ये कहता है खुदकुशी हराम है। आपने कौन सा कुरान पढ़ लिया है? आपने कौन सा इस्लाम पढ़ लिया जो आप खुदकुशी को अपना जरिया बता रहे हैं जन्नत में जाने का? हाँ जन्नत जाने का। जी, ये तो गलत बताया जा रहा है ना। और उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब जैसे लोग जो है बंदी साहब जैसे लोग हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि देखिए आप जो है कहीं ना कहीं वो लोग, कुछ लोग तो ये तो कह रहे हैं कि सताए हुए होंगे, दबाए हुए होंगे, इसलिए मुसलमान जो है वो आतंकवादी बन गया है, डरा हुआ है तो बेचारा मजबूरी में बन गया है, कि गरीब है ऐसा है तो बन गया है। अब यहाँ तो डॉक्टर भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उसके बाद तो फिर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए मदनी साहब का जो बयान है, हमें लगता है वो खजूर वाला है। खजूर वाला हो सकता है अखिलेश यादव ने खजूर खिला दिया हो, तो इसलिए उस पर सोचना चाहिए लोगों को। जी। बाकी आपको लग रहा है ये सब मतलब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सब बेहतर है और सरकार जो है सबका साथ सबका विकास कर रही है? योगी जी का फरमान जो है सबके लिए आपको लग रहा है कि बराबर होता है? विश्वास भी जुड़ा है, जुड़ा हुआ है जी। योगी है तो यकीन है और मोदी है तो मुमकिन है। और जहां मास्टर डेवलपमेंट इंडिया जुड़ा हो मोदी के साथ, तो जाहिर सी बात है ये विकसित भारत बनेगा। और विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। जब कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कानून को अच्छा रखने के लिए बुलडोज़र का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब SIR की बात शुरुआत में आई, अमित शाह जी का एक बयान आया हाल ही में कि SIR जो है ये पहला स्टेप है NRC का। SIR में अगर किसी का नाम नहीं आता है तो हम उसको पहले तो वोटर लिस्ट, अगर लिस्ट से बाहर होता है हम देश से बाहर करेंगे। NRC का पहला स्टेप है ये। देखिए हम भारतीय हैं इसलिए हमें गर्व है। और हमें भारत में हम यहाँ पैदा हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं। अब इस जो प्रक्रिया है इस पर भी आपका स्वागत है? बिल्कुल करना चाहिए और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। और हम बिल्कुल घुसपैठियों के साथ नहीं हैं इस देश में। जैसे ममता बनर्जी है वो कह रही है कि चुनाव आयोग जो है इनके हाथ खून से रंगे हैं, कई BLO की मौत हो गई है तो इसका जिम्मेदार सरकार है। देखिए वो चुनाव आयोग पे सवाल कर रहे हैं, वो तो कोर्ट पे भी सवाल करते हैं, क्या ही जवाब दिया राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए वोट में धांधली हुई है, एक कोई बाहर की लड़की है वो यहाँ पे वोट कर दी है, हम इसलिए हारते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारे हार का कारण जो है चुनाव आयोग है, ये प्रक्रिया है।
अब देखिए ये गुमराह करने वाली बातें हैं और गुमराह नहीं करना चाहिए बल्कि कोऑपरेट करना चाहिए। अगर कोई कानून भारत में बना है तो भारत के कानून को मानना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये जो बयानबाजी हो रही है, ममता बनर्जी जो है सूबे की मुख्यमंत्री है, कह रही कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं, बीएलओ की मौत हो रही है, इसका जिम्मेदार सरकार हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अरे नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। बेलोर जो अपने हिसाब से फार्म भर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब लोग भर रहे हैं फार्म। प्रक्रिया है और क्या, आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही। बिल्कुल बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है, इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं। और दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप समझिए, मैं अभी 2017 के बाद से मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने अपने पैड पे हर समाज के हर वर्ग के लोगों को दिए हैं योगी जी ने अपने इलाज के लिए, मेजर इलाज, जिसके लिए लोग गहने और जेवर बेच देते थे। ये है योगी युग का। तो योगी जी की जितनी तारीफ करी जाए कम है। जितना उन्होंने पैसा दे दिया, हमें लगता है आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर जो है ये आरक्षण को और संविधान के अधिकार छीनने का नहीं, आराम से फार्म भर रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग फार्म भर रहे हैं। दिक्कत होती लोग नहीं भरते, सब लोग भर रहे हैं। देखिए तो उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, जिस तरीके से बात कही जा रही है कि हालांकि चुनाव 27 में, लेकिन चुनाव से पहले जो सियासी गर्मी है उत्तर प्रदेश की, उसमें मुस्लिम समुदाय भी साफ तौर पे कह रहा है कि जो प्रक्रिया है, एसआईआर की प्रक्रिया है, ये भी स्वागत योग्य है। सरकार के जो फैसले हैं वो स्वागत योग्य हैं। अब देखना ये होगा कि 27 के चुनाव की जो लामबंदी अभी से की जा रही है उसमें अखिलेश यादव बाजी मार पाते हैं या इस बार भी योगी सरकार का डंका बजता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़ पेपर।